हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज फिर से हम मिल रहे हैं लिमिट्स के डिस्कशन में और आज हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट चेंज हो रहा है। इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस किए हैं लेकिन उन सभी में 0 by 0 फॉर्मेट हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट था। चाहे हम अपने एक्सपांशन की बात करें, एलएच रूल की बात करें, या उसके पहले आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स और आपके जो स्टैंडर्ड आइडियाज है रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन के, उन सभी चीज़ों में आपने नोटिस किया है कि हमने 0 by 0 फॉर्मेट के क्वेश्चन को ही टारगेट किया है। बट नाउ फाइनली वी आर चेंजिंग द फॉर्मेट, वी आर मूविंग ऑन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग फॉर्मेट्स एज वेल। जो आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट है और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है, उसके ऊपर आज का डिस्कशन आपका होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका यहाँ पर जो डिस्कशन होगा थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली है ना, अलग फीलिंग देने वाला है फाइनली, राइट? सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एज वेल। सो आपको ऑलरेडी पता है एलएच रूल के समय हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एलएच रूल कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 0 by 0 में भी लग जाता है और एलएच रूल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी लग जाता है। ऑलराइट, इनफैक्ट अगर आप जाके देखोगे तो आपको कुछ सवाल वहां पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के भी देखने के लिए मिलेंगे जो हमने सॉल्व किए थे एलएच रूल की मदद से। ऑलराइट, सो वो तो आपको यहाँ पे सवाल जब भी आएंगे, अगर आपको लगता है कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ऊपर और नीचे अलग अलग एंड वो आपको एक सहूलियत प्रोवाइड कर रहा है, देन दैट डेफिनेटली इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट। लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन क्योंकि हमारा काफी डिटेल में हो चुका है, so let us move on to the second method जो हम यहाँ पे देख सकते हैं and which is basically the idea of substitution. Alright, so आपका अगर infinity by infinity फॉर्मेट बनता है देन कई बार आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो बेसिकली अलग अलग इन्फिनिटी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपकी लिमिट ही बेसिकली इन्फिनिटी को टेंड हो रही है, राइट? सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई एक लिमिट है जिसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एंड यहाँ पे आपके इसमें कुछ फंक्शन है, नीचे आपके इसमें कुछ फंक्शन है एंड बिकॉज ये इन्फिनिटी बन रहा है इसलिए fx और gx भी अलग अलग यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहे हैं। सो इस तरह से अगर आपके इसमें कभी एक्सप्रेशन होता है, सो लॉट ऑफ टाइम्स वी फाइंड इट इजियर टू बेसिकली चेंज द लिमिट टू टेंडिंग टू 0। जैसे आप यहाँ पे टेंडिंग टू 0 में अपनी लिमिट चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट आता है एंड फिर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन दिखाई देगा, ये कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रिमूविंग इंडिटरमिनेंसी का यहाँ पर आइडिया आपको क्लिक करेगा एंड थिंग्स स्टार्ट वर्किंग आउट, राइट? सो सेकंड आइडिया इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम यहाँ पर टेंडिंग टू इन्फिनिटी की जगह टेंडिंग टू 0 में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए काम क्या आता है, जिसके लिए आपका सब्स्टिट्यूशन काम आता है, विच इज बेसिकली x इज इक्वल टू 1 by y। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको x को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है तो y को आपको 0 पे पहुंचाना पड़ता है। सो दैट इज वन ऑफ द आइडियाज। ऑब्वियसली इसको हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट अ गुड होल्ड ऑफ इट, राइट? लेकिन ये आपका सेकंड मेथड हो सकता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ लिमिट्स। एंड द थर्ड आइडिया इज एक्चुअली द मोस्ट फेमस आइडिया जो आपका एक्चुअली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फॉर्मेट में या फिर अलजेब्राइक अपॉन अलजेब्राइक फॉर्मेट में यूजुअली देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? सो हम क्या कर सकते हैं इस तरह के सिनेरियोज में, ये नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास में जो पावर्स हैं है ना, उनकी मदद से हम यहाँ पे अपने आंसर्स को कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट? सो हमने यहाँ पर अभी जो एग्जांपल लेकर रखा है उसको एक बार आप ध्यान से देख लो, ठीक है ना? क्या है यहाँ पर थर्ड मेथड ये है कि फैक्टर आउट कर लेंगे हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x। फैक्टर आउट करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x, इसका मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन अभी हमने यूज किया है थ्योरी समझने के लिए वो क्या है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एंड ऊपर आपके इसमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका डिग्री कितना है, m के बराबर है एंड डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है लेकिन उसका डिग्री n के बराबर है, ठीक है ना? तो अगर मैं फैक्टरिंग आउट की बात करता हूं तो हम यहाँ पे कैसे चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपने न्यूमरेटर से x की पावर m को कॉमन निकाल लिया है, फैक्टर आउट कर लिया है। अगर हाईएस्ट पावर फैक्टर आउट करना होती है, ठीक है ना, तो अगर आप x की पावर m को बाहर निकालोगे तो आपके इसमें a0 आएगा, फिर a1 अपॉन x आ जाएगा, फिर a2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह से आपके उसमें लास्ट में am अपॉन x की पावर m आ जाएगा, ठीक है? सो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर के साथ में। अगर आप यही डिनोमिनेटर के साथ में करते हैं तो आपने क्या निकालना चाहिए, हाईएस्ट पावर मतलब x की पावर n कॉमन निकालना चाहिए। तो यहाँ पे आपका b0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका b1 अपॉन x, फिर आ जाएगा आपका b2 अपॉन x स्क्वायर और इस तरह से करते करते एंड में आपका bn अपॉन x की पावर n बनेगा, राइट? बिकॉज थिंग्स आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है। जहां जहां पे x डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये सभी टर्म्स आपकी कहां चली जाएंगी, 0 को टेंड हो जाएंगी। मतलब अगर आप यहां पे अब बचे हुए ब्रैकेट में बात करते हो तो इंपॉर्टेंस किस चीज का बचेगा, बस यहां पर a0 और यहां पे b0 का ही इंपॉर्टेंस बचने वाला है, ठीक है ना? बाकी यहां पर कोएफिशिएंट्स क्या थे वो भी एक्चुअली मैटर नहीं करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट्स के साथ साथ जो भी आपके यहां पे डिवीजन में इन्फिनिटी है वो पूरे एक्सप्रेशन को 0 करवा ही देगा।
राइट। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि आपका बाहर भी यहाँ पर जो बचा हुआ है उसका भी डिस्कशन आपको करना पड़ेगा कि x की पावर m और x की पावर n ये भी तो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से बेसिकली कैंसिल आउट होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या निकल कर आने वाला है, राइट। अगर आपका m और n की वैल्यू बराबर है तो ये काफी अच्छा सिनेरियो है। m और n के वैल्यू अगर आपके बराबर हैं तो फिर ये दोनों टर्म्स भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये जिनको मैंने अभी यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया है वो जीरो हो जाएंगे। सो a0 अपॉन b0 आपका केवल यहाँ पे आंसर बचेगा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली रिलेट कि कभी भी अगर आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इफेक्टिवली पावर्स जो दिखाई दे रही हैं वो इक्वल हैं। एंड व्हाई आई एम सेइंग इफेक्टिवली, क्योंकि अभी हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो डायरेक्टली पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लिखा है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कुछ दिखाई दे, है ना, क्यूब रूट के अंदर दिखाई दे, तो वहाँ पे हम इफेक्टिव पावर को बेसिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, कि इफेक्टिवली हाईएस्ट पावर कितनी है। सो इफेक्टिवली अगर हाईएस्ट पावर अगर आपकी क्या है, इफेक्टिवली हाईएस्ट पावर अगर आपकी मैच करती है, देन फाइनली आपको यहाँ पर एक फाइनाइट नॉन जीरो आंसर मिलने वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम a0 अपॉन b0, राइट। कैसे आ रहा है यहाँ पर अभी के लिए, चलो हम यहाँ पे केवल पॉलिनोमियल की भी अगर बात करें तो भी आप यहाँ पे a0 और b0 तो अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे आप सोचो कि आपके इसमें अगर m का वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगा। m का वैल्यू मतलब ऊपर वाला वैल्यू आपका कम है ना, लेट्स से यहाँ पर आपके इसमें पावर में 10 है, यहाँ पे आपके पावर में 12 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल तो होंगे, लेकिन नीचे तब भी x की पावर 2 बचने वाला है। अब x की पावर 2 जब आपके यहाँ पे नीचे बच रहा है तो ये तो इन्फिनिटी ही बनने वाला था, x आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, वो यहाँ पर नीचे बचा हुआ है, तो साथ में जो भी एक्सप्रेशन उससे क्या फर्क पड़ता है, साथ में आपका a0 अपॉन b0 बचने वाला है, लेकिन सीधे नीचे इन्फिनिटी भी आ रहा है। तो इसलिए आपका जब भी न्यूमरेटर के अंदर डिग्री कम होता है तो आपका आंसर कहाँ टेंड करता है, जीरो पे टेंड करता है। एंड लास्टली अगर आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, देन इन दैट केस आपके इसमें इन्फिनिटी आंसर बनता है या फिर माइनस इन्फिनिटी आंसर बनता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, अगेन एक बार पहले इमेजिन करने की कोशिश करूं, लेट से ऊपर इस बार x की पावर 12 है और नीचे आपका x की पावर 10 है, ठीक है ना। आपने कॉमन निकाला हाईएस्ट पावर, तो ये आपके वैल्यूज आपको दिखाई दिए। सो कैंसिल करके आपका x स्क्वायर बनेगा, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी तो आंसर आने ही वाला है, लेकिन साथ में और क्या होगा, a0 अपॉन b0 भी आएगा, a0 अपॉन b0 भी आएगा अलॉन्ग विथ x स्क्वायर, राइट, इन अवर एग्जाम्पल जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। सो उसके साथ आपका यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो निकल कर आना चाहिए कि इन्फिनिटी तो बनेगा, लेकिन a0 अपॉन b0 का साइन भी यहाँ पर मैटर करेगा। अगर a0 b0 आपके सेम साइन के एक्सप्रेशंस हैं तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो अपोजिट साइन के हैं तो आपको नेगेटिव इन्फिनिटी मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट दे हैव कंक्लूडेड हियर एज वेल, ऑलराइट। सो हमारा ये जो तीसरा आइडिया है सबसे प्रीडोमिनेंटली हम इस्तेमाल करते हैं जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट हमें मिलता है तब, ठीक है ना। वो क्या है कि हम फैक्टर आउट कर लेते हैं हाईएस्ट पावर, और फिर बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर कुछ चीजें तो आपकी जीरो हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर में आपको जीरो मिल रहा होता, इन्फिनिटी मिल रहा होता है, एंड जो बच जाता है उसको हम फिर एनालाइज करके फाइनल आंसर बताते हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आई गेस आपको ज्यादा बेहतर आइडिया आएगा। तो एक सिंपल सा यहाँ पे सवाल है, उससे शुरू करते हैं। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या निकल कर आना चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि हमने यहाँ पे और डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिख कर रखा है कि अगर तो आपका m और n का वैल्यू बराबर है तो डायरेक्टली a0 अपॉन b0 ही हमारा आंसर बनता है। सो लुकिंग एट दैट डायरेक्टली यहाँ पर 3/5 आपको आंसर बताते आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी क्या क्वांटिटीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल 3/5 यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दिखाई देना चाहिए। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हो कि आपने फैक्टरिंग आउट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, हाईएस्ट पावर आपने कॉमन निकालनी है, ठीक है ना, तो ऐसा भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के आपको 3 + 1/x + 1/x² नजर आ रहा है, एंड नीचे x की पावर 2 कॉमन निकाल के 5 + 1/x² नजर आ रहा है। सो जहां जहां पे आपके डिनोमिनेटर में x है वो सभी टर्म्स आप क्या कर सकते हो, जीरो के जैसे मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। एंड फैक्टरिंग आउट करने के बाद में जो आपने यहाँ पर बेसिकली कैंसिलेशन किया है उसके बाद में कितना बचेगा आपका 3/5। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर आपको किसी को शोकेस करना है तो कि सॉल्यूशन क्या है, बट अगर किसी को सॉल्यूशन शो नहीं करना है तो हम डायरेक्टली a0 अपॉन b0 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर इस केस में बता सकते थे, ऑलराइट। वैसे ही आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखो, अगेन द लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, राइट। तो यहां पर भी मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने 1/3 आंसर सोचा होगा, हालांकि वो यहां पर सही आंसर नहीं है, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, एक्चुअली x³ के बराबर है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो नीचे एक क्यूबिक है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, राइट। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑर्डरिंग यहाँ पर आगे पीछे करती है, इसलिए कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमने कंपेयर करके 1/3 आंसर बता दिया और वो है भी अवेलेबल, ठीक है ना, बट वो आपका सही आंसर नहीं बनेगा। इस बार जो आंसर आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगेन वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक कि हम क्या करेंगे,
m और n की वैल्यू को कंपेयर करके देखेंगे। अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू डिग्री की अगर ज्यादा है, तो आपका जीरो आंसर ही आता है। बट इफ यू वांट टू शो समथिंग एज अ सॉल्यूशन, तो हम क्या शो कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं कि देखो फैक्टर अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 4/x प्लस 5/x स्क्वायर बनेगा। एंड वैसे अगर आप नीचे देखते हो तो आप एक्स क्यूब एक्चुअली कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 3/x माइनस 1 एंड प्लस 2/x स्क्वायर बनेगा। जहां जहां पे आपको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है वो सारे ही टर्म्स आपके जीरो को टेंड करेंगे, तो ये तो आप हटा ही दो। यहां पे आपका कैंसिलेशन होगा तो एक x आपका अभी भी बचने वाला है, ठीक है ना। ये जो आपका x बचने वाला है ये बेसिकली क्या करेगा, जीरो आंसर क्रिएट करवाएगा। ऑलराइट, सो जीरो इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आता है। सो ये अभी क्वेश्चन जो हमने किए हैं आप इनको क्वेश्चन ना समझे, ये तो आपके इलस्ट्रेशन ही है जो कॉन्सेप्ट को फर्दर यहां पर जो है एक बार है ना टेस्ट करवा रहे हैं कि आपको कितने अच्छी तरीके से समझ में आया है। राइट, धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस दिखना स्टार्ट होंगे। लेट अस ट्राई समथिंग लाइक दिस एज वेल। आपको ऊपर n स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे आपको यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू n दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड n आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिनेरियो में हम पहले तो डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 1 से लेकर n तक का, तो उसका सिग्मा करके लिख सकते हैं। हमने क्या नहीं करना चाहिए, हमने अब यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए कि हम फैक्टर आउट कर लेते हैं n, ये बोल के कि n सबसे बड़ा टर्म है। राइट, वो यहां पर गलती हो जाएगी। अगर आप यहां पे फैक्टर आउट करते हो n, तो आपको क्या लग सकता है कि मैंने यहां पे 1/n बना लिया है, मैंने 2/n बना लिया है, मैंने 3/n बना लिया है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने यहां पे 1 बना लिया है, ठीक है ना। n फैक्टर आउट कर लिया और ऊपर वाले के साथ में कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा गलत परसेप्शन दे सकता है, बिकॉज अभी अगर आप यहां पे सोचोगे तो आपको लग सकता है कि 1/n व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी शुड बिकम 0, 2/∞, 3/∞, ये सबके सब आपके जीरो बनना चाहिए। लेकिन ये सबके सब जीरो एग्जैक्टली तो देखो नहीं बन रहे हैं, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज डेफिनेटली हैं। तो जब ऐसे इन्फिनिट कुछ ना कुछ वैल्यूज आप ऐड करते हो जिनके साइज काफी छोटे हैं, तब भी वो एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह के क्वेश्चन से कभी भी हमें डायरेक्टली क्या नहीं करना है, डिवीजन के बारे में नहीं सोचना है। अगर कंप्रेस कर पा रहे एक्सप्रेशन देन दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम बोलते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर के नीचे आपको क्या मिलेगा, n इंटू n+1/2। राइट, सो एक n तो कैंसिल करते हैं, 2 को ऊपर भेजते हैं, तो ये 2n अपॉन कितना हो जाएगा, n+1। अब आप यहाँ पे काफी क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर नीचे से एक एक n कैंसिल हो जाएगा अगर आप नीचे से n को कॉमन निकाल लेते हो तो। या ऐसा भी बोल सकते हो कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका आंसर डायरेक्टली 2 बता दो, हाउएवर यू लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है। ऊपर और नीचे अगर आपके यहाँ पे डिग्री सेम है तो a0/b0 ही आपका यहाँ पर जो है फाइनल आंसर बनता है। मतलब जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है, जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है उनका रेशो ही आपका आंसर बनता है। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होता है उनका रेशो ही आपका फाइनल आंसर बनता है। ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं इफ हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे आपको सेम दिखाई देती है तो, ठीक है ना। जो हमें इस केस में दिखाई दे रही है, ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 कोएफिशिएंट, 1 पावर वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो यहीं से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू 3। मतलब इन द सेंस थर्ड ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू सॉल्व। ध्यान से देख लो एक बार, यहां पर फिर से मैंने नोटिस किया है कि बच्चे बहुत बार गलत आंसर बता रहे होते हैं, ठीक है ना। सवाल दिखने में छोटा है लेकिन वही बात है कि कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ कर दिया तो छोटे सवाल भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। लिमिट, क्योंकि आप यहां पे ध्यान से देख सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू -∞ है, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ है। ऑलराइट, अगेन एक चीज और हम यहां पे नोटिस करेंगे कि यहां पर हम इफेक्टिव पावर की बात करेंगे। राइट, तो इफेक्टिव पावर क्या है, न्यूमरेटर में अगर आप देखते हो तो अंडर रूट के अंदर क्योंकि x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर भी है और पावर हाफ भी है, मतलब इफेक्टिव पावर आपकी यहां पे 1 के ही बराबर है। और नीचे भी आप यहां पे देखते हो कि आपकी पावर 1 के बराबर है ना। जो आपका पॉलिनोमियल दिया है वो लीनियर एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो पावर फिर से हम 1 मानेंगे। मतलब यहां पे कोई फाइनाइट आंसर डेफिनेटली आपका बनने वाला है। राइट, सो फैक्टरिंग आउट यहां पे हाईएस्ट पावर जब आप यहां पे करते हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप x स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो वो अंडर रूट के भी बाहर आने की कोशिश करेगा, और x स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो x बनता है क्या, नहीं बनता है, मॉड x बनता है, ठीक है ना। तो मॉड x यहां पर जो लिखना ज्यादा जरूरी है। राइट, सो मेक श्योर कि आप यहां पे इस मॉड वाली मिस्टेक को ना करें। लिमिट x टेंडिंग टू, क्योंकि -∞ है तो x एक्चुअली यहां पे नेगेटिव चल रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर आप टेंडिंग टू -∞ करते हैं तो आप जब यहां पे x स्क्वायर को फैक्टर आउट करोगे तो आपका मॉड x बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर आपको यहां पर जो बचा हुआ नजर आएगा दैट वुड बी 3 + 2/x स्क्वायर।
एंड नीचे आपका इसमें यहाँ पर जो बचा हुआ है दैट इज एज इट इज। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी x कॉमन निकाल सकते हो टू हेल्प यू रियलाइज कि यहाँ पे फिर से है ना जो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो टर्म क्या है आपका, वो 2/x वाला टर्म आपका जीरो होने वाला है, राइट। सो हमने यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन निकाल लिए हैं। अब जहां जहां पे आपको डिनोमिनेटर में x दिख रहा है उसको तो पहले हम यहाँ पे जीरो करवा ही देते हैं, क्योंकि अगर आपका x इन्फिनिटी हो रहा है या माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तो बहुत बड़ी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में, है ना। तो उस रेशो के लिए डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया कि वो रेशो बेसिकली जीरो को टेंड करेगा ही करेगा। एंड इस रीजन से इन दोनों को तो आप बिना डरे क्या बोल सकते हो, बिना डरे आप यहाँ पर इसको जीरो बोल सकते हो। लेकिन अब जब मैं इनको कैंसिल करूंगा, किसको कैंसिल करूंगा, x और मॉड को कैंसिल करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं यहां पे मॉडुलस साइन को ओपन कर लूं। और मॉडुलस साइन इस बार आपका नेगेटिव साइन के साथ ही ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x माइनस इंफिनिटी है। माइनस इंफिनिटी मतलब कहां है, माइनस इंफिनिटी कहां आता है, माइनस इंफिनिटी तो यहां कहीं आता है ओरिजिन से पीछे की साइड, मतलब वो फॉर श्योर नेगेटिव रीजन है आपका, वो आपका नेगेटिव रीजन है। और नेगेटिव रीजन में आपका x कैसे ओपन होता है, x आपका माइनस साइन के साथ में ओपन होता है। सो यहां पे क्या आ जाएगा, मोड ओपन करते समय यहां आएगा माइनस एक्स, अंदर आपके उसमें आएगा 3 + 2/x² जो है जीरो बनने वाला है। एंड यहां पे आएगा x जो कैंसिल होने के बाद में आपको एक माइनस साइन यहां पे एक्स्ट्रा बचा के देगा, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका यहां पर जो आंसर निकल रहा है, अब ध्यान से देखो क्या है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर आपका √3 बचेगा, एक माइनस साइन है, नीचे आपका 1 है। सो ओवरऑल माइनस √3 इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ना कि √3। तो सेकंड ऑप्शन एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनने वाला है, राइट। सो अगर आप यहां पे फैक्टरिंग आउट वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप एक और मेथड यहां पे सीख सकते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड की बात करी थी, उसको भी आप यहां पे अप्लाई एक्चुअली करके देख लो एक बार। इट्स अ गुड प्लेस टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड हाउ दैट मेथड एक्चुअली वर्क्स। सो मेथड 2 में हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, लेकिन जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि हम y को 1/x की तरह ले सकते हैं, लेकिन y को अगर मैं 1/x की तरह लूंगा तो यहां पर और कंफ्यूजन हो सकता है। बेटर होगा कि हम यहां पर क्या करें, y को -1/x की तरह इनपुट में डालें, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि हम यहां पे नेगेटिव साइन के साथ में डील करें, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ में आप चीजों को संभाल सकते हो, राइट। सो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि यार x हमें पसंद नहीं आ रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये -1/y के बराबर है। अब सोचो कि अगर तो x को माइनस इन्फिनिटी बनने की इच्छा है, x अगर माइनस इन्फिनिटी बनना चाहता है तो माइनस साइन तो यहां पे पहले से है, तो अब y की जिम्मेदारी क्या है कि वो जीरो की तरफ टेंड हो जाए बस, और वो पॉजिटिव भी रहे, है ना। तो y जो है अपने आप में पॉजिटिव है और जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये हमें यहां से पता चला, राइट, विद दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन। तो आपके यहां पर जो सवाल अब यहां पे कन्वर्ट हो रहा है वो कैसा नजर आएगा, ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, है ना, वेयर जीरो इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव वैल्यू या y इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव वैल्यू। और अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर आपको मिल जाएगा -1/y का स्क्वायर साथ में +2, और नीचे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -1/y +2, राइट। सो अब यहां से जब मैं अपने अंडर रूट को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। y टेंडिंग टू जीरो में हम यहां पर जानते हैं कि y कैसा है, कोई पॉजिटिव एंटिटी है, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, 3 + 2y²। जब ये y² आपका बाहर निकलेगा, जब ये y² आपका बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये सीधे सीधे y बन के ही बाहर निकलेगा। और यहां पे जब मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये -1 + 2y/y बनेगा, तो ये दोनों y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड नाउ एज यू सी कि यहां पे जीरो डाल के कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो अगर आप डालते हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, आपके पास में यहां से √3 बचेगा, लेकिन नीचे से -1 बचने वाला है। सो ओवरऑल आंसर फिर से आपका कितना आ जाएगा, -√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इधर वेज जो भी आपको पसंद आ रहा है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने आप में अभी यहाँ पे इजी है, इसलिए आपको लग सकता है कि इतने सारे अप्रोचेस की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडियाज अगर आपके दिमाग में है तो बड़े क्वेश्चन में जब आपको दिक्कत आएगी तो आपके पास में मल्टीपल रास्ते होंगे टू प्रोसीड। ऑलराइट, सो व्हाट एल्स कैन बी सीन, हम यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कोई बड़ा सवाल अगर देखें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बट डरने की जरूरत नहीं, जितना आपको इजी पिछला वाला क्वेश्चन लग रहा था, मुझे लग रहा है कि इन सभी के क्वेश्चन के जैसा ही आपका एक्सप्रेशन है। दिखने में बस यहां पर ये थोड़ा सा बुरा हमें डेफिनेटली लग रहा है, राइट। बट वी विल अगेन थिंक ऑफ इफेक्टिव पावर। इफेक्टिव पावर न्यूमरेटर में कितनी है, इफेक्टिव पावर डिनोमिनेटर में कितनी है, दैट शुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमारा आंसर फाइनाइट आएगा, जीरो आएगा, इनफाइनाइट आएगा, कितना आएगा, ठीक है ना। सो इफेक्टिव पावर की जहां तक बात है तो आप यहां पर सोच सकते हो कि देखो आपके इसमें यहाँ पे √(x) है एंड उसके पावर में 6 है, मतलब इफेक्टिवली यहाँ पे आपका पावर 3 है, एंड वैसे यहां पर भी आपका इफेक्टिवली पावर 3 है, और ये x³ अगर मल्टीप्लाई हो गया तो इफेक्टिवली न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट डिग्री मैंने सोचना चाहिए कि 6 है।
डिनोमिनेटर के ऊपर अगर मैं आता हूं तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि x का पावर में 6 है, यहां पे भी x की पावर में 6 है, यहां पे x स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो ये भी इफेक्टिवली x ही है पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्दर आपको यहां पे 6 पावर मिल रहा है। मतलब ये तो पक्की बात है कि डिनोमिनेटर का भी इफेक्टिव पावर 6 है एंड न्यूमरेटर का भी इफेक्टिवली पावर 6 ही निकल कर आने वाला है, हाईएस्ट पावर जो x का आपको यहां पे दिखाई देने वाला है, राइट। सो कुछ अच्छा ही आंसर आएगा, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट तो यहां पे नहीं आना चाहिए, ऐसा पहले से लगना स्टार्ट हो चुका है। नाउ हाउ टू डील विद दिस, तो आपको यहां पे फैक्टर आउट करना है अपना हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आप यहां पे इस एक्सप्रेशन में क्या देख पाते हो, कुछ नहीं, x है बस, तो x को यहां पे बाहर निकालेंगे तो रूट x बाहर आएगा, रूट x बन के बाहर आएगा बेसिकली, ठीक है ना। x को बाहर निकाला तो बना क्या, ध्यान से देखो, x को बाहर निकाला तो यहां पर बेसिकली 3 + 1/x बनेगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन बाहर जो आया है खुद अंडर रूट लेके बाहर आएगा, मतलब रूट x यहां पर हमने इसको लिखना चाहिए, क्या बात सही है, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा ही हो जाएगा इसके सेकंड वाले के साथ में, इसको मैं रूट x अंडर रूट के अंदर 3 - 1/x ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपके 6 पावर के साथ में है, तो जब मैं यहां से रूट x को बाहर निकालूंगा तो रूट x जो है वो 6 पावर लेके बाहर आएगा, मतलब ये x³ बन के बाहर आने वाला है, ठीक है ना। एंड सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर अवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन एज वेल। तो क्या मैं यहां पे x³ लिख लूं बाहर डायरेक्टली, और इस तरह से इसको मेंशन कर लूं कि 3 + 1/x एंड माइनस अंडर रूट के अंदर 3 - 1/x बनने वाला है ना, पावर 6 क्योंकि यहां पर भी है। ऑलराइट, ध्यान से देख लो, क्या आप समझ पाए हैं कि क्या किया है मैंने। आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा सॉल्व करके दिखा दी कि इसका अगला स्टेप कैसे आने वाला है। इसका अगला स्टेप बेसिकली ऐसे ही आएगा कि मैं रूट x को बाहर निकालूंगा तो बाहर आपको x³ दिखाई देगा, तो x³ जो दिखाई देगा वो यहां पर भी सेम आपका प्ले होने वाला है, तो उसको हमने डायरेक्टली x³ ही लिख लिया है, राइट। फर्दर हमारे पास में एक x³ बाहर दिया हुआ है तो उसको भी लिख लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर में अब देखते हैं कि आपकी कहानी है ना क्या बनने वाली है। सो डिनोमिनेटर को अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके पास में x बाहर निकालने की अपॉर्चुनिटी है, राइट। अच्छा, x बाहर निकलेगा, उसके पहले अगर आप चाहो तो यहां पे x² बाहर निकाल सकते हो। x² अगर बाहर निकालोगे तो x बन के बाहर आएगा, है ना। इस बार हमें क्या टेंशन नहीं है, मॉड वगैरह की टेंशन नहीं है, हालांकि लेना चाहिए हर बार, लेकिन क्योंकि इस बार x आपका इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपका x जो है अंडर रूट के बाहर जब आएगा तो नॉर्मल x बन के ही आप उसको लिख सकते हो, राइट। सो यहां से x² बाहर आएगा तो यहां पे आपको बनेगा x, ये दोनों x कॉमन निकलेंगे पहले इस ब्रैकेट में से, और फिर पावर 6 लेके बाहर निकलेंगे, मतलब यहां पे x⁻6 आपको एक्सट्रैक्ट करते आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करते आ रहा है, x⁻6 ओवरऑल एक्सट्रैक्ट करते आ रहा है, यहां पे 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - 1/x², ऐसा आपका फाइनली एक्सप्रेशन बचेगा। एंड सिमिलर थिंग विल हैपन हियर एज वेल, यहां पे क्या आ जाएगा, x⁻6 बाहर आएगा एंड देन 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - 1/x² इज व्हाट रिमेन्स। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। सो आप क्या नोटिस करते हो कि आपके पास में न्यूमरेटर में इफेक्टिवली x⁻6 आ चुका है, डिनोमिनेटर में भी इफेक्टिवली x⁻6 आ चुका है, तो उनको तो हम कैंसिल करवा ही देते हैं, ठीक है ना। सो कैंसिलेशन में क्या हो रहा है, कैंसिलेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रूट x है और ये जो रूट x है ये बाहर आके x³ बना, ये x³ और ये x³ कॉमन निकला, कॉमन निकाल के ये x⁻6 बना, ये x⁻6 जो है वो नीचे वाले x⁻6 के साथ में कैंसिल होगा जो यहां से कॉमन आने वाले थे, ठीक है ना। मतलब ये वाले टर्म्स तो सारे आपके निपट गए, आपस में यहां पे कैंसिल हो गए। और जैसे आप यहां पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला काम करोगे, जैसे आप यहां पर कहते हो कि आपको इस एक्सप्रेशन में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करवाना है, राइट, वैसे ही जहां जहां पे आपको रेशो नजर आ रहे हैं वो सबके सब आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है ना। ये सब के सब बेसिकली आपके जीरो ही बनने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे ये जीरो बनवा देते हो, आपका जो भी बचा हुआ है वही आपका फाइनल आंसर क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा √3, उसके साथ आ जाएगा यहाँ पे भी √3, उसके पावर में 6 है, यहाँ पे उसके साथ में आ रहा है √3 माइनस √3, उसके पावर में 6 है। नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + 1 उसके पावर में 6, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 1 - 1 उसके पावर में 6। तो ये दोनों तो आपके यहाँ पर वैसे भी कटने वाले हैं, ये दोनों आपके जीरो हो गए, राइट। यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 × √3 की पावर 6 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, समझो। यहाँ पे 2 √3 की पावर 6 है एंड यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो बचेगा √3 की पावर 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 27 एज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। सो ये जो बीच वाला स्टेप है ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। विद टाइम यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हम यहाँ पे ये सारी चीजें देखते से यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर आपके यहाँ पे सेम बन रही कि नहीं बन रही है, कट रही कि नहीं कट रही, ये आपको बेसिकली देखने की आदत डालना चाहिए, राइट। सो दिस आई डोंट कंसिडर एज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एज कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ। लेकिन अब जो हम यहाँ पे सवाल करने वाले हैं ये डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ठीक है।
ये वाला सवाल थोड़ा बढ़िया है, ध्यान से देखो क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है फिर से, और आपको इस एक्सप्रेशन को अब रिजॉल्व करके बताना है। तो एक्चुअली इसके अंदर दोनों फ्लेवर आ गए। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा बड़ा बड़ा दिखने वाला स्ट्रक्चर है पहली बात तो, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट लेवल पे वो इस क्वेश्चन से मैच करता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा था, क्योंकि हमें देखते से यहां पर जो है अपने सिग्मा एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने को मिल गया, राइट। यहां पर भी आपको सिग्मा के फॉर्मूले इस्तेमाल करके पहले कंप्रेस करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। एक बार कंप्रेस हो जाएगा तो हम यहां पे आगे कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू कीप द सॉल्यूशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो आप सुनते भी चलना, क्योंकि हो सकता है कि हम यहां पे सारी चीजें ना लिखें, ओके। तो सुनो, हम पहले तो क्या नोटिस करते हैं कि आपके पास में लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, एंड देन आपके पास में बहुत सारी चीजें जो ऐड हो रही हैं। ये एक टर्म है, उसके साथ में दूसरा टर्म ऐड हो रहा है, उसके बाद में तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इस तरह से आपके टर्म्स ऐड होते हुए आगे आप बढ़ रहे हो, राइट। सो आप यहां पे देख सकते हो कि आप बहुत सारी चीजों का एडिशन कर रहे हो। एडिशन जो आप कर रहे हो उसके अंदर अगर आप यहां पे फॉर्मेट नोटिस करते हो तो फर्स्ट टर्म के अंदर 1 स्क्वायर माइनस 1 है, सेकंड टर्म के अंदर 2 स्क्वायर माइनस 2 है, n माइनस 1th टर्म के अंदर n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 है। nth टर्म क्यों नहीं लिखा है इसके अंदर, क्योंकि nth टर्म में आपके उसमें आने वाला है सेकंड ब्रैकेट 0 के बराबर, है ना, जैसे यहाँ पे n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, यहाँ पे n माइनस 1 है, इसलिए 1 लिखा हुआ है इसको। तो लास्ट जो आपका टर्म आने वाला था उसके अंदर n माइनस n आएगा, तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप उसको लिखना भी चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम इंक्लूड करना चाहेंगे उसको, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विथ राइटिंग द फॉर्मुलाज अप टू n, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक पैटर्न तो डेफिनेटली नजर आया है कि जिस भी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर माइनस उसका वैल्यू, है ना। फर्स्ट पोजीशन है तो 1 स्क्वायर माइनस 1, सेकंड पोजीशन है 2 स्क्वायर माइनस 2, सो rth पोजीशन है तो आपको r स्क्वायर माइनस r नाम का एक ब्रैकेट तो मिलना चाहिए। उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में अगर आप यहां पे देखते हो तो आपको n माइनस r ही मिलेगा। जिस भी पोजीशन का आपका टर्म है उतना आप n में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, वहां पे n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, जिस वजह से आपको क्या मिला, 1 मिला, जो 1 आपको दिखाई दे रहा है। नीचे अगर आप देखते हो तो आपके पास में कहानी कैसी है, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर का डिस्कशन। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सिग्मा आर क्यूब डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे हमें सिग्मा आर स्क्वायर डायरेक्टली नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो सिग्मा है इसके अंदर आर की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक डाल देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एंड नीचे भी आपकी वैल्यू 1 से लेकर n तक ही जा रही है, ठीक है ना, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर भी आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक। सो डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से तो उनको हम अप्लाई कर ही लेंगे। न्यूमरेटर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपके पास में हाईएस्ट पावर क्या बनेगा, आर क्यूब बनेगा। सो आर क्यूब के सिग्मा से आपको यहाँ पर जो है आई गेस स्टार्ट करना चाहिए। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा के अंदर r की वैल्यू 1 से लेके n तक, माइनस ऑफ आर क्यूब इज समथिंग दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट। आर स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो आपके इसमें एक तो n आएगा और एक आपका +1 आएगा। सो आपके इसमें n+1 आएगा आर स्क्वायर के साथ में। अगर मैं r निकालना चाहता हूं तो r वाला टर्म आपका केवल कितना आएगा, -nr करके आपका एक लास्ट r वाला टर्म आने वाला है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका पूरा कंप्रेशन। डिनोमिनेटर के अंदर भी हम यहाँ पे जो है अगले स्टेप में एक साथ अपने फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखो, आप अगर यहां पे अपने फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो क्या क्या आने वाला है। यहां पे आर क्यूब का फॉर्मूला आएगा, सिग्मा आर क्यूब कितना होता है, ये होता है बेसिकली आपके पास में माइनस साइन पहली बात तो लगी हुई है, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या है बेसिकली n इंटू n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, वही बेसिकली सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला होना चाहिए। अगला जो आपका यहाँ पे सिग्मा होगा उसके अंदर n+1 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा पहले तो, और उसके बाद में हम पूछेंगे कि भाई सिग्मा आर स्क्वायर कितना होता है, तो सिग्मा आर स्क्वायर होता है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, तो वो भी हमने लिख दिया। फिर यहां से अगर हम देखते तो -n कॉमन आएगा, सिग्मा आर बनेगा, सिग्मा आर होता है n इंटू n+1 अपॉन 2, इज दैट राइट, n इंटू n+1 अपॉन 2। तो यहां तक हमने बेसिकली कंप्रेशन कर लिया है। इनफैक्ट इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा और अच्छी तरीके से ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर का कंप्रेशन। डिनोमिनेटर में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगेन वी हैव वेरी स्टैंडर्ड एंड वेल नोन फॉर्मुलेज। यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, एंड उसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई नहीं करना होता। समझो, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने बैठ जाओगे तो अननेसेसरी एफर्ट है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि जब भी आपके पास में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा
जो कि यहां पे है, देन अगर तो ऊपर और नीचे आपको हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर सेम मिल रहा है तो ए नॉट अपॉन बी नॉट ही आपका आंसर आएगा। ये तो हम डिस्कस करके आए हैं थ्योरी में। तो पहले तो ये नोटिस करो कि आपकी हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है। यहां अगर आप देखते हो तो आपको हाईएस्ट पावर 3 मिल रही है, यहां पे देखोगे तो हाईएस्ट पावर 4 मिल रहा है, तो इफेक्टिवली 4 बड़ा हो गया। यहां पे भी आपको हाईएस्ट पावर 4 मिल रहा है। तो जब मैं पूरा सिंप्लीफाई करूंगा, ऐसा बस इमेजिन करो कि सिंप्लीफाई करोगे, करना नहीं है, ठीक है ना। तो n की पावर 4 का कुछ तो कोएफिशिएंट आएगा, वो a नॉट कहलाएगा। नीचे भी अगर आप देखते हो तो यहां पे जो भी बनेगा वो n क्यूब बनेगा, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है n की पावर 4 के लिए, लेकिन ये n की पावर 4 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे क्रिएट होगा। तो यहां से जो n की पावर 4 का टर्म क्रिएट होने वाला है उसमें जो कोएफिशिएंट है वो b नॉट होगा। तो आंसर तो a नॉट अपॉन b नॉट ही होना चाहिए, क्योंकि m और n का वैल्यू यहां पर ऊपर नीचे एकदम बराबर आ गया है। सो इसलिए जैसे मैंने आपको बोला था कि हम यहां पे ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली यहां पर अपना आंसर लिखने वाले हैं। अब यहां तक हमने पेशेंटली क्या किया है, बेसिकली अपने सारे फॉर्मुलेज लिख लिए हैं, एक बार कंप्रेस्ड एक्सप्रेशन हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं बस ये देख रहा हूं कि न्यूमरेटर के अंदर n की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, उसी को हम यहां पे फोकस में लेके चल रहे हैं, बाकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आप सोचो कि इसको आपने ओपन किया है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहां पे न्यूमरेटर में n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर और n स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आपका यहां पर जो है n की पावर 4 बनेगा, साथ में -1/4 आएगा। सो n की पावर 4 के साथ में कितना आया है, -1/4 आया है यहां से, लेकिन n की पावर 4 यहां भी बनेगा। सो n की पावर 4 कैसे बनेगा, जब ये n और ये 2n मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2n की पावर 4, लेकिन नीचे 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/6, ये आ गया n की पावर 4 का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में, और कहीं नहीं बनेगा n की पावर 4, ये कंफर्म कर लो। और डिनोमिनेटर की कहानी कितनी है, डिनोमिनेटर में हम कह रहे हैं कि बस यहीं से बनेगा आपका n की पावर 4, और उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा 1/4 मिल रहा है, ये हम कंफर्म करवा सकते हैं। बस यहीं से आपका काम हो जाता है खत्म। आप यहाँ पे ये 4 को ऊपर लेके जाओ, 4 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस 4/3, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच, +1/3, ठीक है ना। 4 अगर ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हो तो -1 प्लस 4/3 मिलेगा आपको, है ना। तो इसलिए 1/3 आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। ये जो व्हाइट वाला स्टेप है ना, ये आई गेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस क्वेश्चन को एकदम से सिंपल बना देता है। बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे और भी कई सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। नाउ दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ पर हमेशा बोला जाता है कि सिग्मा के फॉर्मूले सीक्वेंस सीरीज में जो पढ़ाए जाते हैं वो अच्छे से कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना आए सिग्मा से रिलेटेड, लेकिन इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में डेफिनेटली हो जाता है, ठीक है ना। सो यू शुड डेफिनेटली नो कि आपका सिग्मा आर स्क्वायर जो है क्या होता है, n × n+1 × 2 n+1/6 होता है। सिग्मा आर क्यूब क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपके सारे फॉर्मुले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने पढ़ जरूर लेना चाहिए, राइट। समझ में आ गया सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि a0 अपॉन b0 ही आंसर है, तो हम बाकी चिंता क्यों करें। a0 अपॉन b0 ही अगर आंसर आने वाला है तो उतना ही देखते हैं ना जहां से आंसर आएगा, ठीक है। दैट इज द लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिस कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको वैसे तो पता है, लेकिन तब भी एक बार जो है एक बार दिखा देते हैं तो आपको क्वेश्चन में एक डायरेक्शन मिल जाती है कि सोचना कैसे है। सो द आइडिया इज दिस कि अगर आप कभी भी पावर में इन्फिनिटी रखते हो तो बेस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरफ जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आप पावर में इन्फिनिटी रखते हो और आपका जो बेस है वो अगर एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का पावर इन्फिनिटी करने से आपको हमेशा ही 0 मिलेगा। अगर आपने एग्जैक्टली 1 की पावर में यहां पर जो है कोई वैल्यू रख दी है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने पावर में इन्फिनिटी रखा है या कुछ और रखा है। अगर आपने एग्जैक्ट 1 की पावर में कुछ डाला है तो आपका आंसर 1 ही आएगा। और अगर आपने स्लाइटली बड़ी वैल्यू भी अगर ले ली, बड़ी वैल्यू अगर आपने ले ली 10, 100, 1000, तब तो अलग बात हो गई, फिर तो ऑलरेडी बड़ा ही था वो, ठीक है ना। लेकिन आपने 1.1 भी अगर ले लिया ना, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इन्फिनिटी पावर करके आपको क्या आंसर मिल जाएगा, आपको यहां पे इन्फिनिटी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि फ्रैक्शन जो है उसकी पावर इन्फिनिटी करके आपको 0 मिलता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है यहां पे, जो ऊपर वाला है, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी करके आपको 0 मिलता है। ऑलराइट, क्यों मिलता है? अगर आप यहां पे कोई फ्रैक्शन अगर पकड़ते हो, आई गेस वैसे तो क्लियर है काफी ज्यादा। अगर आप कोई फ्रैक्शन पकड़ते हो लेटर से 1/2, उसकी पावर में अगर आपने लेटर से 10 कर दिया तो क्या बनेगा, ये आपका 1/1024 बनेगा, राइट, विच इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। ये ऑलरेडी 0.00 कुछ तो आएगा आपके पास में, ठीक है ना।
लेकिन आप इस 10 की जगह क्या करना चाहते हो, इन्फिनिटी ही कर देना चाहते हो। अगर आप इन्फिनिटी ही कर देना चाहते हो मतलब क्या करना चाहते हो, 1/2 की पावर इन्फिनिटी करना चाहते हो, मतलब आप 1/2 की पावर इन्फिनिटी करना चाहते हो, तो ये तो जीरो को टेंड कर ही जाएगा ना। तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी आपकी क्या आती है, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी आपको जीरो मिलता है, इज व्हाट वी वांट टू रिमेंबर एज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एंड वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफी इजीली मैनिपुलेट करके आंसर बता सकते हो। क्या बोला जा रहा है यहां पर कि n इन्फिनिटी को अगर टेंड कर रहा है तो x की पावर n प्लस वाई की पावर n अपॉन x की पावर n माइनस वाई की पावर n क्या होगा, गिवन दैट x और y दोनों जीरो से बड़े हैं लेकिन y सबसे बड़ा है। x और y दोनों जीरो से बड़े हैं लेकिन y सबसे बड़ा है, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन y, सॉरी x इज लेस देन y। सो अगर मैं अपने उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना चाहता हूं कि फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी जीरो होता है, देन मुझे फ्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब मुझे ऊपर छोटी वैल्यू चाहिए, नीचे बड़ी वैल्यू चाहिए। सो x अपॉन वाई इज अ फ्रैक्शन इन दिस केस। तो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर से y की पावर n कॉमन निकाल सकते हो एंड डिनोमिनेटर से भी आप y की पावर n कॉमन निकाल सकते हो। y की पावर n अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बाई वाई की पावर n बनेगा एंड यहाँ अगर आप देखते हैं तो नीचे y की पावर n कॉमन निकाल के आपका x बाई वाई की पावर n बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे कैंसिल, वाई बिकॉज दोनों सेम ही हैं, और ये दोनों आपके हो जाएंगे जीरो क्योंकि फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी जा रहा है। तो ऊपर 0 + 1 नीचे आपका 0 - 1, मतलब आंसर आना चाहिए -1, ठीक है। अगेन क्वेश्चन इज इजी बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट आपको कभी भी है ना इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जहां पे हम फोर्सफुली फ्रैक्शन क्रिएट करवा रहे हैं जिसके पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। ऑलराइट, सो -1 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। एंड नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अ स्मॉल सजेशन फॉर सॉल्विंग 0 इंटू इन्फिनिटी ऑल्सो, ठीक है ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी हम अलग से पढ़ते ही नहीं है। 0 इंटू इन्फिनिटी हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो इतना ऑब्वियस है, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उस चीज को बिना किसी मेहनत के ही जल्दी से 0/0 या इन्फिनिटी में चेंज कर पाते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे सॉल्व करके बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड मैं आपको अगर दे दूं यहां पे 0, ओके मैं आपको दे दूं यहां पे sin x इंटू cot x। अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन दे देता हूं कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो दिखने में तो है ना, ये दिखने में तो है डेफिनेटली यहां पर कि यार हाँ 0 डाल के ये 0 बनेगा और ये इन्फिनिटी बनेगा, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी ही तो फॉर्मेट है। लेकिन इस कॉट को आप tan जैसे लिखोगे तो 0/0 फॉर्मेट हो जाएगा, समझे। या फिर और भी ज्यादा होशियारी करनी, cos अपॉन साइन करके साइन को कैंसिल आउट ही करवा दो सीधे, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे कई सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन किसका है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है। लेकिन हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हम काफी जल्दी इसको मैनिपुलेट करके हमारे वेल नोन एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द मेन आइडिया कि आप इसको बेसिकली sin x अपॉन tan x लिखो। इन दिस देर इज अनदर अप्रोच ऑल्सो अवेलेबल जहां पे हम cos अपॉन साइन कर सकते हैं, बट इमेजिन इफ दैट इज नॉट एन ऑप्शन इन एनी अदर सिनेरियो, तो हम यहाँ पे एटलीस्ट रेसिप्रोकल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। और रेसिप्रोकल क्रिएट करके क्योंकि ये 0/0 बन गया है तो आप यहाँ पे LH रूल लगा सकते हो, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हो, एक्सपांशन जो आपका मन करे लगाओ और यहाँ पे अपना आंसर बताओ, ठीक है ना। चलिए, सो इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। 0/0 के लिए हमने कम से कम 3-4 वीडियो किए हैं, आज इस वीडियो में हम 2 कवर कर रहे हैं, तीसरा वाला मान के चलो कि और कवर हो चुका है, ठीक है ना। सो हमारे इसके बाद में जो बेसिकली फॉर्मेट बचते हैं उसके अंदर 1 की पावर इन्फिनिटी, उसके बाद में 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इन फॉर्मेट्स के ऊपर चर्चा डेफिनेटली हम और डिटेल में करेंगे, ऑलराइट, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि केवल कन्वर्जन का ही यहां पर थॉट है। वैसे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो अब हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी केवल कन्वर्जन का ही थॉट है, लेकिन तब भी यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से लगती है टू एक्चुअली सी कि हम कैसे उन फॉर्मेट्स तक पहुंच पा रहे हैं जिनके ऊपर हमारी पकड़ अच्छी है, ठीक है ना। सो अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी ये बन रही है कि आप उसको कन्वर्ट करो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्मेट में, एंड उसके बाद में फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना उसको आगे, है ना। थॉट तो यहाँ पर भी वही है। एंड अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि सर हम कैसे सोचेंगे कि यार कैसे जो है इन्फिनिटी तक पहुँचें या कैसे 0/0 तक पहुँचें, देन दीज आर सम आइडियाज़ जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्वियसली कुछ आइडियाज़ आपके काफ़ी फेमस है, जैसे कि आपके अगर यहाँ पे 2 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, 2 अलग अलग फ्रैक्शन से जो क्या बन रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर जो है इन्फिनिटी बन रहे हैं, तो उनको मर्ज करके एक सिंगल फ्रैक्शन बना लो, मर्ज करके एक सिंगल फ्रैक्शन बना लो तो 0/0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमने क्या किया,
हमने बेसिकली एक क्वेश्चन बनाया लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे आ गया आपका tan x अपॉन एक्स क्यूब एंड माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर आप अभी इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्या सिनेरियो बन रहा है, tan x अपॉन एक्स तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे अगर एक्स स्क्वायर बचा है एंड ये अगर 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटी को टेंड करने वाला है। और वैसे ही साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब के साथ भी होने वाला है कि अगर तो आपका x 0 को टेंड कर रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर बचा है नीचे, तो ये कहां टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो बेटर ये है कि आप इसको कंबाइन कर लो यार, दो अलग अलग फ्रैक्शंस क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसके एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब आपके पास में क्या आ गया है, 0/0 फॉर्मेट आ गया। अब आपके इसमें 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो आप यहाँ पे इसको अपने जितने भी 0/0 फॉर्मेट के अप्रोचेस हैं, एक्सपांशन है, एलएच रूल है, जो भी लगाना चाहो उसको ला के सॉल्व कर सकते हो। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है क्लास में जब हम स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ रहे थे तब, तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट से भी एक्चुअली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आइडिया ये है कि कंबाइन कर लो टर्म्स को, है ना, दो अलग अलग टर्म्स रही होंगी, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तभी यहाँ पे समथिंग माइनस समथिंग बन पाया है, दोनों को कंबाइन कर लो, दिस इज द आइडिया। कभी कभी अंडर रूट वगैरह नजर आता है तो रैशनलाइज कर लिया करो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये एक्सप्रेशन जो है रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन करके ज़्यादा इजीली हमें 0/0 में कन्वर्जन क्रिएट करके दे देगा, तो आप रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है ना, फैक्टरिंग आउट का यहाँ पर अभी हमने आइडिया डिस्कस किया ही है ना, जिससे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आपका सॉल्व होता है। हो सकता है कि उससे आपकी कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करने में आपको हेल्प मिल जाए, या फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि यार हमने जो यहाँ पे एक्सपांशन सीखे हुए हैं वो अप्लाई करते से ही यहाँ पर जो ये चीज़ें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/0 में कन्वर्ट हो रही है, तो आप वैसे कर लो। ठीक है ना, सो अलग अलग रास्ते हैं, है ना, ज़्यादा पॉपुलर वैसे वही वाले हैं जो इनिशियली आपके 3 हैं, ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ नया है ही नहीं। इनफैक्ट हमने 0/0 पे मेहनत ही इसलिए इतनी सारी क्यों करी है, क्योंकि हम मोस्टली चीज़ों को कन्वर्ट करने में इसके बाद में विश्वास रखते हैं कि अब कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, दैट इज द मेन आइडिया। राइट, सो आपका सवाल देखो कैसा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, सो ये पहला वाला एंटिटी आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, ये दूसरा वाला भी इन्फिनिटी जा रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट तो है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट भी दिख रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाने के लिए एक लॉजिक जो हम लगा सकते हैं वो क्या है कि लेट अस डू रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन अगर मैं करना चाहता हूं, मतलब क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड देन नीचे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स। राइट, एंड देन देखते हैं क्या होगा, है ना, बिकॉज दिस डेफिनेटली इज वन ऑफ द अप्रोचेस जो हमें यहाँ पे सजेस्ट की गई है थ्योरी में, तो एक बार अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x विदाउट अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो जैसा है वैसा ही इसको लिख लेते हैं। राइट, एंड अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कैंसिल करता हूं तो मेरे पास में एक्सप्रेशन आ रहा है 2x अपॉन समथिंग, क्या ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और अगर हो गया है तो क्या आज के ही वीडियो में हमने कवर किया है हाउ टू सॉल्व इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो आपका फैक्टरिंग आउट वाला आइडिया है वो यहां पर आप इस्तेमाल करो, तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि इफेक्टिव पावर इसकी 1 के बराबर है ना, यहां पे हालांकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है। ठीक है ना, तो जब मैं x कॉमन निकालूंगा, मतलब यहां से पहले अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के रख लो, एक्स स्क्वायर जब आप यहां से बाहर निकालोगे तो यहां पे x होगा, यहां का x और यहां का x फर्दर कॉमन आएंगे और ऊपर वाले x के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, सो ये फ्लो बेसिकली आपको यहां पे अभी फॉलो करना है, एंड देखो आपका फाइनल आंसर कहां जा रहा है। ओके, सो व्हाट वी हैव इज लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड देन वी हैव 2x। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे वी हैव बेसिकली x कॉमन निकालने के बाद में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2/x एंड साथ में प्लस 1। ओके, तो आपका क्या आंसर आपको नजर आ रहा है, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड देन आंसर कितना आ जाएगा, 2 नहीं 1 आंसर आएगा ना। ठीक है ना, आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हो तो आपके इसमें क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, क्योंकि 0 है तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, दोनों मिलकर 2 बनेंगे, 2 and 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए लिमिट लेने पर आपका आंसर एक्चुअली 2 फाइनली, सॉरी यार 1 फाइनली बनने वाला है। ठीक है ना, सो 1 मतलब क्या है, आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए। राइट, सो थिंग्स आर वर्किंग आउट। आपके यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर है तो हम उसको काफी इजीली चेंज कर पा रहे हैं किसके अंदर, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, इस सवाल में देखो क्या हो रहा है,
अगर आप नोटिस करते हो तो देखते से लग रहा है कि लॉग के अंदर 1/x कौन देता है, ठीक है ना। हालांकि यहां पर भी आप एक्सपांशन वगैरह कर सकते हो, चीजें कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि log ऑफ 1 + x का एक्सपांशन अगर आपको पता है तो log ऑफ 1 + 1/x का लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बट वो अप्रोच ही आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली फिर एक्सपांशन कर दिया एंड आपका आंसर ही आ गया। वो भी आप ट्राई कर सकते हो एक बार लिखने की, एंड यू विल सी कि हाँ यहां पर आंसर इजीली निकल रहा है आपका। बट आई वुड वॉन्ट टू बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ सब्सटीट्यूशन इन दिस केस, ठीक है ना। सो अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, देखो जरा ध्यान से। पहली बात तो चीजें टेंडिंग टू 0 हो जाएंगी। सो मैं x = 1/y सब्सटीट्यूट अगर करता हूं, ठीक है, सो मेरा यहां पर जो लिमिट है जो मैं सॉल्व करना चाहूंगा दैट वुड बी y टेंडिंग टू 0, क्योंकि y 0 को टेंड होगा तभी आपका x इन्फिनिटी पे टेंड होगा। एंड क्योंकि आपने रेसिप्रोकल चीजें सब्सटीट्यूट करना है तो यहां पे 1 आएगा, y आएगा, यहां पे 1/y² आएगा। यहां पे log के अंदर रेसिप्रोकल सब्सटीट्यूट करके एक्चुअली + y इस तरह से आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, y² एलसीएम ले सकते हैं। y² अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां पे y - ln ऑफ 1 + y आपको मिला है, जिसके साथ में आपको y टेंडिंग टू 0 के साथ में सॉल्व करना है, राइट। तो ये बन गया 0/0 फॉर्मेट। क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट बना है तो आपके इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। LH रूल कर सकते हो, एक्सपांशन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहां पर आप अप्लाई करो और आंसर निकालो। सो लेट मी यूज एक्सपांशन एज द आइडिया। सो लिमिट y टेंडिंग टू 0, उसके साथ में y के साथ में माइनस log ऑफ 1 + x का एक्सपांशन कहां से स्टार्ट होता है, x से स्टार्ट होता है, एंड देन -of x² आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y² 2, वेरिएबल हमारे यहां पे y चल रहा है, लेकिन इसके आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, इसके आगे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हमें सजेस्ट करता है कि कहां तक का एक्सपांशन यूज करना हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका कैंसिल, एंड देन माइनस हो जाएगा प्लस, अगले स्टेप में y² कैंसिल हो जाएगा और इसलिए 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सॉल्विंग द लिमिट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। 0/0 में आपने यहां पर इसको काफी कंफर्टेबली चेंज कर लिया है, ओके। सो नाउ अनदर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज डेफिनेटली दिस कि आपको यहां पर कोई लिमिट की वैल्यू देख रखी है तो आपको कुछ अननोन वैल्यूज फाइंड करके बताने हैं। सो फिर से है ना, आप यहां पे क्या करोगे, पहले तो नोटिस करो कि ये इन्फिनिटी - फॉर्मेट है। ये अपने आप में है ना इन्फिनिटी बनेगा क्या, क्योंकि न्यूमरेटर में आपकी डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में आपकी डिग्री कम है। सो हालांकि ये है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लेकिन इसका आंसर इन्फिनिटी जाएगा, ये भी हम देख पा रहे हैं, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ। एंड फर्दर बीच में माइनस का साइन है और उसके आगे क्या लगा हुआ है आपका, है ना, ax लगा हुआ है, तो x टेंड टू इन्फिनिटी पे ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डेफिनेटली यहां पर आपको बनते हुए नजर आना चाहिए। और यहां पर क्या दिख रहा है, आपके दो अलग अलग टर्म्स हैं। बेटर है कि हम क्या करें, इनको मर्ज कर लें, मर्ज करके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन ही जाएगा, तो उसको आप यहां पे सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया कि इनको मर्ज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा आपका, x² + x + 1, एंड देन जब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो मुझे मिलेगा -ax² - bx, फर्दर मुझे यहां पे मिलेगा -ax - b, और नीचे आ जाएगा आपके पास में x + 1। अब इसका आंसर हमें 4 पहले से पता है, लेकिन कुछ लाइट टर्म्स एक बार कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, तो x² के साथ में आपका आ जाएगा 1 - a, फिर x के साथ में क्या आ रहा है, यहां से 1, यहां से -b और वहां से -a, एंड फर्दर आपका जो कांस्टेंट है विदाउट x वाला टर्म वो है 1 एंड देन -b, और नीचे आपके इसमें कितना है, नीचे आपके इसमें है x + 1, राइट। और लिमिट आपकी कहां जा रही है, लिमिट आपकी बेसिकली x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जा रही है, राइट। सो टेल मी दिस कि अगर x टेंड टू इन्फिनिटी है तो अभी भी आपको क्या नजर आ रहा है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे आपको लीनियर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो इन्फिनिटी बनना चाहिए था, लेकिन आपको तो दिया हुआ है कि इन्फिनिटी नहीं बन रहा, आपको तो 4 आंसर मिल रहा है, 0 भी नहीं मिल रहा, आपको तो 4 आंसर मिल रहा है। अगर आपको 4 आंसर मिल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, a0 अपॉन b0 वाला कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा होगा। फॉर्मेट तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ चुका है, तो हम वी आर नॉट वरीड अबाउट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एनी मोर। जैसे हमने दोनों टर्म्स को कंबाइन किया, फॉर्मेट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला आ चुका है, तो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दोज थ्योरेटिकल डिस्कशंस कि यार क्या होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि x² एग्जिस्ट करे ऊपर, नीचे x एग्जिस्ट करे और हम यहां पे 4 आंसर मिल जाए, नहीं हो सकता। तो ये तभी हो सकता है जब यहां पे x² हो ही ना, तो आपको डेलिबरेटली क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि यार ये टर्म तो यहां पे होना ही नहीं चाहिए था फॉर टू बी अ पॉसिबिलिटी, तो मतलब आपको 1 - a को 0 करना पड़ेगा, मतलब a को आपको यहां पे 1 के बराबर करना पड़ेगा। और जैसे आप a को 1 के बराबर करते हो, अभी आप यहां पे लिख के भी देख सकते हो क्या एग्जैक्टली यहां पर बनने वाला है।
एक को अगर आपने 1 के बराबर किया तो ये दोनों भी आपस में बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ x ऊपर बचा है दैट इज x की पावर 1, उसका कोएफिशिएंट आ गया है -b। नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसका कोएफिशिएंट आ गया 1। तो आप लिमिट का ही डायरेक्टली यहां पर आंसर बता सकते हो। आफ्टर वी सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 1, आपको -b लिमिट का वैल्यू मिलता है सिंप्लीफाई करके, जो कि 4 के बराबर है। मतलब b का वैल्यू फिर -4 आपका हम कंफर्म करवा पा रहे हैं, b का वैल्यू -4। और लास्ट वाले टर्म से ज्यादा परेशान नहीं होना है, जैसे हमने यहाँ पे इसके पहले भी टर्म्स को इग्नोर ही किया है, ठीक है ना। इसके ये वाले क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा ही इग्नोर कर दिया था, याद है ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि टर्म्स तो बहुत सारी थी हमारे पास में, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अगर ऊपर और नीचे आपका हाईएस्ट पावर सेम आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट ऊपर है और हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट नीचे है, उनका रेशियो ही एक्चुअली आपका आंसर होता है। तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमने बोला कि आगे आने तो जो भी है ना, वो 1 - b वाला जो भी टर्म है वो क्या मतलब का है, राइट। आंसर तो आपको यहीं से मिलने वाला है। x का कोएफिशिएंट -b, x का कोएफिशिएंट 1, तो आपका b बेसिकली -b बेसिकली यहां पे लिमिट होना चाहिए, मतलब b का वैल्यू आपका -4 होना चाहिए। सो 1 एंड -4 मतलब b ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। लेट अस डू वन मोर गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपको बेसिकली x + a इंटू x + b इंटू x + c का क्यूब रूट -x ये सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। सो हमें सोचना पड़ेगा कि हम यहां पे स्टार्ट कहां से करें। अगेन देखते से ये पता तो चल ही रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट है। सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट में हमारा अपार्ट फ्रॉम गेटिंग टू 0/0 फॉर्मेट और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट और कोई काम है ही नहीं। आप इसको फॉर्मेट को चेंज करने के बारे में सोचो कि आप चेंज करके कैसे दूसरे फॉर्मेट तक पहुंच सकते हो जिनके ऊपर हमने ज्यादा मेहनत पहले से करके रखी है। एंड देन दिस टाइम अगेन हमें ऐसा लगेगा कि यार सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट वे आउट। लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1/y, ताकि y आपका 0 पे टेंड हो जाए, y आपका 0 पे टेंड हो जाए। एंड देन देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/y + a, 1/y + b, 1/y + c, एंड ओवरऑल इसकी पावर में आपको मिल जाएगा 1/3 एंड देन -1/y। ऐसा आपका यहाँ पे टर्म बेसिकली क्रिएट होगा। सो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 + ay मिलेगा, फिर आपको 1 + by मिलेगा, फिर 1 + cy मिलेगा। नीचे यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, मतलब y का क्यूब, लेकिन पावर 1/3 भी है। सो इफेक्टिवली अगर मैं 1/3 पावर के बाहर उसको भेजता हूं तो वो y बन के बाहर आएगा। एंड उसके साथ में एक जो टर्म है वो भी बेसिकली -1/y वाली ही टर्म है। तो इन सब चीज़ों को हम बेसिकली मर्ज कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल एक्सप्रेशन में अब मैं इसको काफ़ी इजीली चेंज कर सकता हूं, तो ये 0/0 में काफ़ी इजीली आपका चेंज हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन से आपकी चीज़ें 0/0 में काफ़ी इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑलराइट, सो लिमिट y टेंडिंग टू 0 में, लिमिट y टेंडिंग टू 0 में क्या चल रहा है अब यहाँ पे कहानी कि पहली बात तो आप ये 1/3 को ही तीनों के ऊपर अलग अलग इमेजिन करो, पावर को स्प्लिट करो, 1/3 इसके ऊपर, उसके ऊपर, सबके ऊपर डाल दो, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि ये जो ब्रैकेट है इसको हम ऐसा करते हैं, यहां लगा लेते हैं, इस ब्रैकेट को यहां लगा लेते हैं और कहते हैं कि 1/3 पावर तो हमने तीनों को दे दी, राइट। और 1/3 पावर अगर तीनों को दिए तो हम यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 + a/3 इंटू वाई, उसके साथ में आ जाएगा 1 + b/3 इंटू वाई एंड 1 + c/3 इंटू वाई एंड देन -1 एंड नीचे आपके इसमें है बेसिकली y। ये चीज हमें सॉल्व करनी है और y टेंडिंग टू 0 है। सो अभी 0/0 फॉर्मेट तो है, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट है तो आप यहां पर क्या नोटिस करोगे कि अगर मैं इन सभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करता हूं, सो एक 1 तो आपके उसमें डेफिनेटली आएगा, एक 1 तो आपके इसमें डेफिनेटली आएगा। जो कब आएगा, ये 1 जब इसके साथ में और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आपके पास में आएगा और वो 1 इस 1 के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में 1 तो नहीं है, मतलब एक्चुअली कांस्टेंट टर्म तो इसके अंदर है नहीं, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो चुका है -1 की वजह से। तो y वाला टर्म जो बनेगा उसके साथ में क्या आएगा, y वाला जो आपका यहाँ पे टर्म बनने वाला है उसके अंदर आप यहाँ पे नोटिस करो कि आप एक जगह से y उठाओ और बाकी दोनों से 1 उठाओ, अगली जगह से y उठाओ, दोनों जगह से 1 उठाओ, और यहां से y उठाओ, दोनों जगह से 1 उठाओ, जो हम यहाँ पे यूजुअली हमारे क्यूबिक
को फैक्टराइज फॉर्मेट में अगर दिया होता है तो ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी आइडिया से अगर आप ओपन करते हो तो आपको y के साथ में यहाँ पे a/3 b/3 एंड c/3 एडिशन में दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपका y² और y³ का भी कुछ ना कुछ टर्म होगा। आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, होगा, बट मैं क्यों लिखूं? क्योंकि मेरे पास में यहां पे जो अवेलेबल है वो तो नीचे केवल y ही है, राइट। सो अगर y ही मेरे पास में अवेलेबल है तो अगली स्टेप में आपका एक एक y कैंसिल हो जाएगा, एंड y कैंसिल करने के बाद में डिनोमिनेटर में y बचा ही नहीं। सो डिनोमिनेटर में अगर y नहीं बचा है तो इंडिटरमिनेंसी आपकी हट चुकी है। y0 डाल के ये दोनों टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे, वॉट एवर द कोएफिशिएंट्स आर, फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये जो आपका बच गया है a + b + c/3, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। डन, जल्दी बताइए, क्लियर है? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जहां पर आप विदाउट अगर यहां पे सब्स्टिट्यूशन सोचोगे तो ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी, है ना। सब्स्टिट्यूशन अगर सोच लोगे देन इट विल बी इजियर टू कंबाइन द टर्म्स, ऑलराइट, ठीक है। सो हमारे यहां पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में और जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज बिल्ट इन लिमिट्स। बेसिकली ये फंक्शन को ही डिफाइन करने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स, ऑलराइट। सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस विद वन ऑफ द एग्जांपल्स। इजी ही होती हैं चीजें, लेकिन पता करना जरूरी है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, आइडिया यह है कि आपको जो फंक्शन दिया जा रहा है उसकी डेफिनेशन में ही लिमिट है कि फंक्शन f(x) क्या है, ये चीज है, लेकिन उसके लिए लिमिट सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है वो, और फिर वो जो भी फंक्शन आपका बना है उसकी लिमिट आपको फर्दर सॉल्व करनी है टेंडिंग टू 1 पे, ओके। सो ये जो आपका पर्टिकुलर पैटर्न है ना, जिसके अंदर हमें फंक्शन डिफाइन करने के लिए लिमिट सॉल्व करनी पड़ती है, इसके अंदर हमेशा ही आपको ये सोचना है, वही वाला यहां पे आइडिया सोचना है कि आपके फ्रैक्शन की पावर में इंफिनिटी 0 होता है। फ्रैक्शन के पावर में इंफिनिटी 0 होता है, एंड अगर 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी है तो उसकी पावर में इंफिनिटी एकदम इंफिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। सो हम क्या कहते हैं कि ये जो आपका f(x) का डेफिनेशन है, आप इसको अलग अलग पार्ट्स में काफी इजीली ब्रेक करके डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं स्पेसिफिकली -1 और 1 के बीच की बात करूं, अगर मैं -1 और 1 के बीच की बात करता हूं तो आप यहां पर नोटिस करो कि ये एक फ्रैक्शन होगा x उस दौरान, और क्योंकि वो फ्रैक्शन होगा इसलिए उसकी पावर में जब मैं 2n करूंगा तो ये आपके दोनों ही टर्म्स 0 हो जाएंगे, जिसको अभी मैंने सर्कल किया है। और ये दोनों टर्म्स अगर आपके 0 हो जाएंगे तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2x, नीचे बचेगा 1। मतलब यहां पे फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली 2x की तरह काम करने वाला है व्हेन, जब मैं -1 से लेकर 1 के बीच में हूं तब। अगर आप एग्जैक्टली 1 पे हो तो क्या होगा, या एग्जैक्टली -1 पे हो तो क्या होगा। एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली -1 पे अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बनना चाहिए। एग्जैक्टली 1 अगर मैं यहां पे डालता हूं तो आपके उसमें क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 बन जाएगा। यहां पे आपके इसमें 1 + 1 मतलब 2 आने वाला है, और यहां पे आ जाएगा आपके इसमें 1 डाल के कितना, यहां पे 1 डाल के आपके इसमें आ जाएगा फिर से 2, तो ऊपर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो टोटल 4 हो गया। एंड यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1 डाल के ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आंसर आपका इसका मतलब 2 बनना चाहिए 1 डाल के। लेकिन -1 अगर आपने डाला है तो क्या हो जाएगा, -1 डाला है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नीचे इसका मतलब 2 बनने वाला है। लेकिन न्यूमरेटर में अगर आप देखते हो तो आपके इसमें बदलाव क्या है कि ये तो अभी आपका 2 ही हो रहा है -1 डाल के, लेकिन ये 2⁻⁻1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो क्योंकि ये हाफ हो गया है तो इसके साथ में 2 + ½ हो गया, 2 + ½ हो गया, और नीचे आपका एक और 2 बेसिकली आपको मिल रहा था, राइट। सो ये वाली वैल्यू आपकी बेसिकली बनती है कितनी आ जाएगी, 5/4 के बराबर एज -1 के ऊपर आपके फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना। और ग्रेटर देन 1 पे और लेस देन 1 पे क्या हो रहा है, लेस देन -1 पे क्या हो रहा है, राइट। ये जो आपका सिनेरियो है, यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पर आपके फंक्शन को आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप सोचो कि x की वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी हो गई तो पावर इंफिनिटी करके तो ये दो गोले जो मैंने यहां पर बनाए हैं ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो आपके इंफिनिटी हो जाएंगे। तो ये दो गोले अगर आपके इंफिनिटी हो रहे हैं तो वी विल बी बेटर ऑफ बाय कंसिडरिंग दीज वैल्यूज इन डिनोमिनेटर। मतलब मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 2n से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो f(x) को लिखने का एक दूसरा तरीका जो हो सकता है वो क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, x की पावर 2n से डिवाइड करके x² + 1, यहां पे आपको मिल जाएगा 2x को डिवाइड करना है x की पावर 2n से। नीचे अगर आप देखते हो तो आपके इसमें आ जाएगा 1/,
x की पावर 2n एंड उसके साथ में आ जाएगा 1। अब यहां पे नोटिस करो कि जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में x की पावर 2n को डाल दिया तो x का वैल्यू क्योंकि आपका 1 से बड़ा आप यहां पे इमेजिन कर रहे थे, तो ये जो आपका बेसिकली पूरा फ्रैक्शन है ये 0 हो जाएगा एंड ये वाला फ्रैक्शन भी आपका 0 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर और ये नीचे 1 इतना ही आपका बचने वाला है, राइट। दैट्स वाई आपका जो डेफिनेशन है ग्रेटर देन 1 के लिए कितना आ जाएगा, x² + 1 के बराबर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लेस देन -1 जाते हो तो भी सेम इशू है कि आपका यहां पर जो 2n पावर है वो क्या करवा देगा, इसको पहली बार तो पॉजिटिव भी करवा देगा और मैग्नीट्यूड में इन्फिनिटी ले जाके ये इसको बहुत बड़ा क्वांटिटी बना देगा। इसलिए ये गोले जो अभी हमने मार्क करके रखे हैं फिर से 0 होंगे एंड इस बार भी आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, x² + 1 के बराबर निकल कर आएगा, ठीक है ना। सो हमने क्या सीखना है यहां पे कि आपको कभी भी अगर इस तरह से फंक्शन के डेफिनेशन में क्या मिलता है, लिमिट देखने के लिए मिलता है, तो हम इस तरीके से इस फंक्शन को पहले तो स्प्लिट करते हैं, है ना। -1 और 1 के बीच में 1 और -1 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड देन बाहर -1 के एंड 1 के वहां पर आपका सिचुएशन क्या बन रहा है। एक बार आप इस तरह से अगर फंक्शन को डिफाइन कर लेते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जिसको देखने की हमें वैसे भी आदत होती है। अब यहां पे अगर कोई मुझे लिमिट की बात करता है कि यार टेंडिंग टू 1 बताओ, तो मैं LHL RHL अब 1 पे काफी इजीली निकाल के अपना आंसर बता लूंगा, ठीक है ना। सो यहां पर मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे अगर मैं fx निकालना चाहता हूं तो LHL पहले मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि 1 से छोटे इनपुट के लिए आपका जो LHL का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे 1 डालोगे इसके अंदर, 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1 - h अगर इसके अंदर डालोगे तो यहां पर h टेंड टू 0 पे 2⁻1 बनेगा, मतलब LHL आपका आ जाएगा 2 के बराबर। अगर आप RHL की बात करते हो मतलब क्या है कि 1 से थोड़े से बड़े पे क्या हो रहा है, ये वाला फंक्शन डिस्कशन में आ रहा है। तो 1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 1 + h का होल स्क्वायर + 1 h टेंड टू 0 पे ये फिर से आपका क्या बन रहा है, 2 के बराबर ही बन रहा है एंड इसलिए आपका जो लिमिट का आंसर आएगा वो भी 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है, 2 के बराबर है। लेकिन मेन यहां पे सीखने वाली बात क्या थी कि आपका जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो कभी अगर यहां पे लिमिट की मदद से लिखा हुआ आपको नजर आता है, देन आपको x के इनपुट्स को 2-3 अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक करके फिर फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्रिएट करवाना होता है। ऑलराइट, एंड वंस दैट इज डन तो यहां पर कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, जैसे आगे चल के यहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं कि अब बताओ कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं होगा। एरिया बाउंडेड का सवाल बनाया जा सकता है कि अब यहां पर बताओ कि ये जो पूरा फंक्शन है कितना एरिया बाउंड कर रहा है फ्रॉम -5 to 5, कुछ भी इस तरह के सवाल बेसिकली आपके बना के पूछे जा सकते हैं, राइट। सो गेटिंग टू दीज काइंड ऑफ डेफिनेशंस इज इंपॉर्टेंट। सो देखो हमेशा 2 कैटेगरीज होंगी, एक जिसके अंदर इन्फिनिटी डायरेक्टली डाल के फायदा हो रहा है, वो कब होगा, पावर में इन्फिनिटी डाल के फायदा कब होगा, जब आपका जो बेस है वो फ्रैक्शन है, क्योंकि वो वाला आपके टर्म्स दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बेस फ्रैक्शन नहीं है तो फिर आपको पहले डिवाइड कर लेना चाहिए x की पावर 2n से, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया है, एंड देन वी शुड बी एबल टू मार्क दैट 0। ऑलराइट, चलिए, तो विद दैट आई गेस वी आर डन विद द बेसिक आइडियाज जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे। नाउ इट इज योर टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट डोंट मिस आउट ऑन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्पेशली, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट एज वेल। ऑलराइट, मार्क्स ऐप के ऊपर अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर अच्छे से सॉर्टेड तरीके से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड सॉल्यूशंस के साथ में मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट रहता है कि अगर कोई सवाल बाय चांस नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसी समय आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। चलिए, विद दैट वी आर डन विद टुडेज वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।